हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं फॉर्मेटिंग टैग। तो आज हम देखेंगे कि फॉर्मेटिंग टैग क्या होते हैं और किस प्रकार से हम इसको यूज़ करने वाले हैं और प्रैक्टिकली भी हम HTML में इसको यूज़ करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिर फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है। तो HTML में फॉर्मेटिंग टैग का उपयोग वेब पेज पर टेक्स्ट को आकर्षक और उसे विशेष अर्थ देने के लिए किया जाता है। ये टैग ब्राउज़र को बताते हैं कि टेक्स्ट को कैसे प्रदर्शित करना है, जैसे कि उसको बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, उसको रेखांकित यानी कि अंडरलाइन करना है, एम्फेसिस में रखना है या डिलीटेड टेक्स्ट है, किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को रखना चाह रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, फॉर्मेटिंग करना। यानी कि जैसे कि हमने MS वर्ड पढ़ा था तो उसमें भी, और लिब्रियोफिस राइटर पढ़ा था उसमें भी बताया गया था भी फॉर्मेटिंग क्या होती है। भाई चीज़ों को आकर्षक बनाना, जैसे हम अपने शब्दों को, टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करते थे ना, तो सारी चीज़ें हम क्या करते थे, फॉर्मेटिंग करते थे। तो वही काम हम HTML के अंदर किस प्रकार से करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर अलग अलग टैग दिए गए हैं। बी टैग का यूज़ किस लिए होता है, चीज़ों को बोल्ड करने के लिए। जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको क्या करेंगे, बोल्ड करने के लिए, गहरा करने के लिए। स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, महत्वपूर्ण टेक्स्ट को दर्शाने के लिए, यानी कि बोल्ड, ये भी इसका काम भी ना, अगर हम आउटपुट देखेंगे तो दोनों का क्या होता है, सेम ही आते हैं। अभी प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग, ये दोनों का काम एक जैसा ही होता है, टेक्स्ट को ये बोल्ड ही करता है, देखने में कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है। आई, इटैलिक करने के लिए। ठीक है। EM जो हमारा टेक्स्ट पर जोर यानी कि एम्फेसिस देने के लिए, इटैलिक और अर्थपूर्ण। यू टैग का यूज होता है टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। स्मॉल टेक्स्ट को यानी किसी शब्द को छोटा करने के लिए। डेल, डिलीटेड टेक्स्ट को दिखाने के लिए, जैसे हमने कोई शब्द हटा दिया है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। सबस्क्रिप्ट को दिखाने के लिए, जैसे हमको H2O लिखना है तो 2 हमारा क्या है, बेस से लिखा हुआ है ना, तो इस तरीके से लिखने के लिए हमें सब का यूज होता है, सबस्क्रिप्ट को लिखने के लिए। SUP टैग का यूज़ करेंगे हम सुपर स्क्रिप्ट को दर्शाने के लिए, मार्क टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो आपको चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे टैग, और ये सारी चीज़ें आपको PDF में मिल जाएंगी, तो परेशान ना हो, बस इसको देखते रहिए। यहाँ पे हमें एक छोटा सा एक्सरसाइज दिया हुआ है, छोटा सा प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जिससे आप चीज़ों को क्या प्रैक्टिकली इसको यूज़ कर पाएंगे। सबसे हमने डॉक टाइप HTML शुरू किया, फिर HTML, फिर हेड, वही क्रम हमारा रहेगा जो हम बाकी कोडिंग्स में करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर सारे टैग का देखिए, हमने आई टैग का यूज़ किया है, यू टैग का यूज़ किया है, वी टैग का यूज़ किया है, स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ किया है। ठीक है। अब हम आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर करके दिखाते हैं कि किस तरीके से हम करने वाले हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, सबका अर्थ आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, तो वहाँ से आप क्या काम कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं, हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमारा क्रम वही है कि हम क्या डॉक टाइप शुरू करेंगे, और डॉक टाइप नहीं भी शुरू करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली। जैसे डायरेक्ट HTML से ही शुरुआत कर लेते हैं। हमने HTML लिखा, HTML के बाद हमारा स्टार्ट होगा हेड सेक्शन हमने स्टार्ट किया, थोड़ा सा जूम कर दें हम। ठीक है। हेड स्टार्ट किया, हेड के अंदर हमारा रहता है टाइटल, और यहाँ पर हमने कर दिया टाइटल को क्लोज। यहाँ पर हमारा हो जाएगा हेड क्लोज। अब हम क्या शुरू करेंगे, बॉडी टैग। ठीक है। और यहाँ पर हम पहले नीचे क्लोज कर देते हैं बॉडी टैग को, फिर उसके बाद लिखना शुरू करते हैं, इससे हमारा कोई भी टैग छूटे नहीं। और यहाँ से हमने क्लोज कर दिया HTML को। ठीक है। अब जाते हैं ऊपर, हम बॉडी टैग के अंदर जैसे हमने यहाँ पर लिखा, सिंपली हमने यहाँ पर कोई चीज़ लिख दी है, जैसे वेलकम। ठीक है। वेलकम लिखा, और मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इसको मैंने Ctrl S किया। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा एक वर्ड लिखा वेलकम, और इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर सेव करा दिया। अब हम आउटपुट दिखाते हैं। अभी सिंपल हमारा वेलकम कैसे लिखा हुआ है। ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम यूज़ करने वाले, अब हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, हम इसको बोल्ड करना चाह रहे हैं। तो अब हमें इसको बोल्ड करने के लिए तरीका क्या होता है, हम इससे पहले यूज़ करेंगे बी टैग का। बी किया,
और यहाँ पर इसके बाद में जाने के बाद हम बी टैग को क्या कर देंगे बच्चा, क्लोज। ठीक है, अब हमने सेव करा लिया इसको। सेव कराने के बाद अब हम अपने कोडिंग पे जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए इफेक्ट पता चला कुछ, पहले सिंपल था हमारा, रिफ्रेश करने के बाद क्या हो गया, ये कुछ बोल्ड हो गया। इफेक्ट ना पता चल रहा हो तो हम फिर से आपको यहाँ पर 2 टैग लिख के दिखाते हैं, एक सिंपल में और एक बी में। इसके ऊपर हमने एक पी टैग शुरू किया, पी के अंदर हमने यहाँ पर लिख दिया वेलकम। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया वेलकम और हमने इस पी टैग को कर दिया क्लोज और कंट्रोल एस किया। देखिए ये वाला वेलकम और ये वाले वेलकम में डिफरेंस है, तो ये हमारा क्या हो गया, बोल्ड हो गया। अब इसी तरीके से हम दूसरा एक और हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यू अंडरलाइन, इसके अंदर लिखते हैं वेलकम और यू टैग को हम क्लोज कर देते हैं और कंट्रोल एस करते हैं। देखिए टेक्स्ट नीचे क्या हो गया, ये अंडरलाइन होके आ गया ये। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हमें इसको नई लाइन में लेकर जाना है तो काम और कर सकते हैं। एक चीज़ मैं यहीं पे बता दूं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे तो अलग अलग लाइनों में लिखा, हमने पहला वाला भी वेलकम अलग लिखा, इसको अलग लिखा, इसको अलग यहाँ पे, बट कोड में हमारा क्या हो रहा है, ये तो अलग है क्योंकि हमने पैराग्राफ के अंदर दिखाया था। ये हमारा क्या है, एक ही लाइन में आ रहा है, हम इसको नई लाइन में ले जाना चाह रहे हैं, है ना, नई लाइन में ले जाना चाह रहे हैं। तो इस वाले सेकंड वाले बी के बाद हम एक टैग लगा देंगे BR, जिसका यूज होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए। जो काम हम राइटर में इंटर कर रहे थे ना, इंटर करके नई लाइन में जा रहे थे, तो ये हमको डायरेक्टली नई लाइन में पहुंचा देगा। अब देखते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, देखिए है ना, हो गया ना। अगर हम यहाँ पर हम इसको जैसे अलग लाइन में है, ये अब एक ही लाइन में रहेगा, उसके बावजूद वो कोड में अलग, देखिए हमने सब कोड को क्या किया, एक ही लाइन में लिख दिया ना, ये दोनों कोड हमारे एक ही लाइन में है। अब कंट्रोल एस किया हमने और हम यहाँ पे पेज को अपने रिफ्रेश करेंगे, फिर भी ये अलग ही रहेगा। ठीक है, तो BR टैग का यूज होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए। क्लियर। अब हम अगला देख लेते हैं, इसको अलग ही करते हैं जिससे हमें भी सही से समझ में आए। अब अगला हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर अंडरलाइन हो गया हमारा, BR हो गया। अब हम स्मॉल का यूज करते हैं और इसके अंदर लिखते हैं वेलकम और स्मॉल को हम क्लोज करते हैं। कंट्रोल एस करेंगे, सेव करा दिया हमने। अब हम अपने कोड को देखेंगे, देखिए ये आ गया थोड़ा छोटा सा, और इसको भी नई लाइन में लेके जाना है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, BR लगा देते हैं, BR और सेव करा देंगे। देखिए पहले के अकॉर्डिंग हमारा टेक्स्ट छोटा हो गया ना, तो स्मॉल में क्या काम कर रहा है, हमारे टेक्स्ट को छोटा कर दे रहा है। अब अगला टैग हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है, चलते हैं अपने यहाँ पर देख लेते हैं। यू हो गया, बी हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, EM है, मार्क है। ठीक है, तो अब हम अगला यूज कर लेते हैं यहाँ पर बिग टैग का, BIG, एक बिग टैग का यूज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं वेलकम और बिग टैग को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे और सिंपली हम सेव करा लेंगे। अब देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। आ गए अपने कोड पर, ये रिफ्रेश किया तो पहले की टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये टेक्स्ट हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो बिग का मतलब क्या होता है, बड़ा करना, तो बिग टैग क्या काम करेगा, टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए। फिर हम यहाँ पर BR लाइन को यहाँ पर अलग कर लेते हैं। अगला हम यहाँ पर शुरू करते हैं EMP, एम्फेसिस था, है ना, एम्फेसिस वेलकम। इसके बाद हम एम्फेसिस को अपना क्लोज कर देते हैं और सेव करा लेंगे। अब हम एम्फेसिस का इफेक्ट दिखाते हैं, देखिए ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, ये हमारा बिल्कुल जो एम्फेसिस है बिल्कुल हमारा पहले वाले टेक्स्ट की तरह है। अगला हमारा क्या है, एम्फेसिस के बाद स्मॉल हो गया, डेल, और यहाँ पर हमारे पास एक डेल बचा है, ऊपर हमारे सारे हो चुके हैं आई इटैलिक। ठीक है, अब यहाँ पर हम इटैलिक करते हैं, आई किया हमने, इसके अंदर लिखा हमने वेलकम और यहाँ पर आई टैग को हम क्लोज कर देंगे और सेव करा लेंगे। ठीक है, तो अपने
कोड के अंदर आप चीज़ों को अलग अलग प्रकार से दिखाने के लिए, उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, फॉर्मेटिंग टैग का। तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हमारे पास बचा सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने कोड में क्या लिखा, अब मैं एक पैराग्राफ शुरू कर लेती हूँ। मैंने पी टैग यहाँ पर शुरू किया और मैंने लिखा H, कैपिटल में लिख देते हैं H2O, और मैंने यहाँ पर पी टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी इफेक्ट देखिएगा क्या पड़ रहा है, आ गए अपने कोड पे, रिफ्रेश किया तो अभी S2 हमारा इस तरीके से लिख के आ रहा है। बट क्या आपके कोडिंग ये S2 हमारा सही फॉर्म में नहीं है ना, 2 को नीचे होना चाहिए था ना, यहाँ पे इस 2 को क्या होना चाहिए था, नीचे होना चाहिए था। तो अब हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, सब स्क्रिप्ट का। अब यूज़ कैसे करेंगे, मैं पहले के कोड हटा दूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। ऊपर का तो हम यूज़ कर चुके हैं, ठीक है, जिससे चीज़ें साफ़ सुथरी रहेंगी तो आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आएंगी। S2 है, अब हमको 2 को नीचे लगाना है ना, तो 2 से पहले हम यूज़ करेंगे सब टैग का, ठीक है, SUB सब, और 2 के बाद हम क्या करेंगे, सब टैग को हम क्लोज कर देंगे, SUB, ये सबको हमने क्या किया यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब सेव कराते हैं। अब आप अपने कोड पे चले जाइए और चीज़ों को रिफ्रेश कर लीजिए। देखिए ये क्या हुआ हमारा, 1 सेकेंड, हाँ ये 2 नीचे आ चुका है ना। सब स्क्रिप्ट्स क्या काम कर रहा है हमारा, भाई टेक्स्ट को जो हमें बेस लाइन से चाहिए था उसने बेस लाइन से हमारा पहुंचा दिया। अब इसी तरीके से हम एक और पी शुरू करते हैं। अब जैसे हमको यहाँ पे लिखना है 45 की पावर 2, ठीक है, तो ये अभी हमें पावर के रूप में नहीं दिखा रहा है। पी टैग को हम पहले क्लोज कर दें, पी टैग को क्लोज किया हमने और यहाँ सेव करा लिया और अपने कोड पे आ गए। यहाँ पे देखिए ये ब्राउज़र पे, ठीक है। तो ये अभी हमें पावर में ऊपर चाहिए था ना 45 के, तो ये अभी हमें बिल्कुल बराबर में इसके आ रहा है, लाइन में आ रहा है। तो हमको इसके लिए कौन सा टैग यूज़ करना पड़ेगा, 2 को ऊपर चाहिए तो 2 से पहले हम यूज़ करेंगे SUP यानी कि सुपर स्क्रिप्ट का, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कर दिया सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट को हम क्लोज करेंगे, ठीक है, ये हो गया, और कंट्रोल S। तो ध्यान दीजिएगा हमें क्या करना था, 45 को हमें सुपर स्क्रिप्ट के अंदर नहीं लिखना, 45 तो हमारा नॉर्मल रहेगा, 45 2 को हमें ले जाना है ना ऊपर, तो हमें 2 से पहले सब यूज़ करेंगे और 2 के बाद, ये इस तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं कोड पे, रिफ्रेश करते हैं, देखिए आ चुका है ना सही फॉर्म में ये। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। चलिए यहाँ तक हो गया हमारा काम, और इसकी प्रैक्टिस आप एक बार खुद कर लीजिएगा। मैंने सारी चीज़ों को यूज़ करके बता दिया है। यहाँ पर उन्हीं चीज़ों का यूज़ है, आई का, अंडरलाइन का, बोल्ड का, स्ट्रॉन्ग का, एम्फेसिस का, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप एक बार खुद टेस्ट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे। तो पहले हम देख लेते हैं HTML में फॉन्ट टैग, साइज, कलर और फॉन्ट स्टाइल सेट करने के लिए फॉन्ट फेस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो HTML में अगर हमें किसी लिखे हुए टेक्स्ट, जैसे कि ये लाइन मैंने आप पढ़ी ब्लैक कलर की लिखी है, इसको अगर मुझे किसी कलर में प्रदर्शित करना है तो हम फॉन्ट कलर का यूज़ करेंगे। इसके साइज को छोटा या बड़ा करना है तो फॉन्ट साइज का यूज़ करेंगे। इसके स्टाइल को चेंज करना है तो फॉन्ट फेस का यूज़ हम करेंगे, ठीक है। किस तरीके से यूज़ करेंगे वो हम प्रैक्टिकली हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है, जिसके लिए सबसे पहले HTML शुरू है, बॉडी, ठीक है। बॉडी के बाद हमारा यहाँ पर पी टैग शुरू है, फॉन्ट साइज, ठीक है। ये पूरा कोड दिया हुआ है। अब कैसे यूज़ करना है क्या चीज़, एक बार आप कोड अच्छे से देख लीजिए। जैसे हमने पी टैग का यूज़ किया, पी टैग के अंदर अब हमने देखिए फॉन्ट का यूज़ अब हमारा हुआ, जिस फॉन्ट फेस का हमने पढ़ा ना यहाँ पे, फॉन्ट फेस साइज कलर, तो ये हमने क्या शुरू किया, फॉन्ट एट्रीब्यूट को यहाँ शुरू किया, और फॉन्ट के अंदर किया हमने साइज, और साइज के अंदर हमने कितना पास किया, 3, यानी कि इसके अंदर पी टैग के अंदर जो लाइन लिखी है, दिस इज एग्जांपल ऑफ फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर, इसका साइज हमने कितना कर दिया है यहाँ पर 3, ठीक है। और हमने इसे फॉन्ट के अंदर हमने बता दिया कि इस लाइन का कलर क्या होगा, रेड करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर हमने फॉन्ट एट्रीब्यूट को क्या किया, क्लोज कर दिया। अब हम देखते हैं कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर उसके आगे हम आगे की चीजें हम आपको बताते हैं।
तो हम यहाँ पर चलते हैं अपने नोटपैड पर, क्रम हमारा वही होने वाला है। फिर से शुरू से आपको यहाँ पर सारी कोड लिख कर दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने HTML टैग को शुरू करेंगे, और उससे पहले भी हमें एक टैग शुरू करना है। हम डॉक टाइप से शुरुआत करते हैं, ठीक है, डॉक टाइप HTML। इसके बाद हम शुरू करेंगे यहाँ पर HTML, हेड को हमने शुरू किया। यहाँ पर हेड के अंदर हम हमेशा की तरह टाइटल को देंगे बच्चा, ठीक है, और टाइटल को हमने क्या किया, यहाँ पर क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या हुआ, टाइटल क्लोज हो गया। टाइटल के अंदर हम कंटेंट भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया यूज ऑफ फॉन्ट एट्रीब्यूट, सॉरी हाँ फॉन्ट एट्रीब्यूट, ठीक है, फॉन्ट एट्रीब्यूट लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हेड को क्लोज कर देना है। हेड को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। हेड को क्लोज करने के बाद अब हमारा अगला टैग क्या शुरू होगा। अब हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं बच्चा बॉडी। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, बॉडी के अंदर वो सारी चीज़ें हम लिखेंगे जो हम यूज़र को दिखाना चाहते हैं, जो आपके फ्रंट एंड पर काम करेगा, ठीक है। बॉडी के अंदर अब हमारा क्या था कोड, एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो बॉडी के अंदर हमारा पैराग्राफ शुरू है, और पैराग्राफ के अंदर लिखा है दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर। तो हमने यहाँ पर पी टैग को शुरू किया, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर, ठीक है। अब सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे पी को क्लोज कर दिया, और पी को क्लोज करने के बाद हम यहाँ पर अभी अपने आप बॉडी को भी क्लोज कर रहे हैं। बाकी का कोड हम बाद में भी लिख के दिखाएंगे आपको, पहले इतने का आउटपुट देख लें जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। HTML क्लोज किया और हमने सेव किया। सेव करने के बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, हम चले जाएंगे अपने डेस्कटॉप पर जहाँ पर हमारा ये डेटा रखा हुआ है, ठीक है। और ये है हमारी फाइल, हमने इसको ओपन की। अभी देख पा रहे हैं बिल्कुल सिंपल हमारा इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि अभी हमने फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर का यूज़ नहीं किया, सिर्फ हमने एक लाइन लिख दी है कि दिस इज एग्जांपल ऑफ फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर, लेकिन अभी हमने अप्लाई नहीं किया है। अब हम किस तरीके से अप्लाई करने वाले हैं, अब इसी पी के अंदर मैं इसको एंटर करके नई लाइन में, जिससे आपको कोड साफ सुथरा दिखे, ठीक है। यहाँ हमारा पी टैग शुरू हुआ। अब इसी पी के बाद हम यहाँ पे शुरू करेंगे फॉन्ट, ठीक है। हमने फॉन्ट दिया जैसा कि अभी मैंने आपको कोड में यहाँ पर दिखाया था, देखिए ये है ना। फॉन्ट शुरू करेंगे, फॉन्ट के अंदर साइज और कलर को हम कुछ इस तरीके से पास करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो हमने यहाँ पर लिखा फॉन्ट स्पेस, ठीक है। स्पेस का ध्यान रखिएगा खासकर हम यहाँ पर, क्योंकि यही छोटी छोटी गलती हो जाती है। स्पेस के बाद साइज लिखा, साइज के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं यहाँ पे 3 पास कर दे रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ 3 पास किया, फिर इसके बाद मैंने क्या लिखा, कलर, ठीक है, कलर लिख दिया। और कलर के अंदर हम यहाँ पे पास करते हैं रेड। इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज किया और यहाँ पर हमने यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज किया। ध्यान से देखिएगा कैसे किया हमने यहाँ पर लिखा फॉन्ट स्पेस, फिर SIZ साइज इक्वल, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने 3 पास किया, यानी कि साइज जितना भी रखना है वो आप नंबर पास करेंगे। फिर उसके बाद सिंगल स्पेस देके कलर COLOR कलर इक्वल, फिर उसके बाद हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रेड पास किया और यहाँ एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पर हमने क्लोज कर दी। सिंपली हम सेव करा लेते हैं, और सेव कराने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारा कोड वर्क कर रहा है कि नहीं। देखिए कलर भी रेड हो गया है हमारा यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ भी पास कर सकते हैं। अब हम आगे का कोड देखते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, मैंने रेड किया था, अब मैं अगर यहाँ इसका कलर कर दूँ ग्रीन, GREEN, ठीक है, ग्रीन किया, सिंपली सेव किया। तो अब हमारा जो पी टैग के अंदर जो भी लाइन लिखी होगी उसका कलर ग्रीन हो जाना चाहिए। अब यहाँ करते हैं, रिफ्रेश करते हैं अपनी फाइल को, तो देखिए हमारा कलर कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। तो ये लाइन आपको क्लियर हो गई कि हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसा कि हमारा यहाँ बता रहा था कि हमें अगर किसी भी पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई लाइन का पूरे पैराग्राफ के
फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो आप क्या यूज करेंगे, फॉन्ट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर पहली लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम अपनी दूसरी लाइन पे आते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, फॉन्ट फेस को यहाँ पर ये बच्चा यहाँ पे फॉन्ट फेस के अंदर नंबर लिख गया है। फॉन्ट फेस के अंदर नंबर नहीं पास होता बल्कि फॉन्ट का टाइप पास होता है, यानी कि आपको किस स्टाइल में करना है फॉन्ट, जैसे कि कैलिबरी फॉन्ट होता है, वर्दाना फॉन्ट होता है, बहुत सारे होते हैं ना, तो उसका यहाँ पे हमको नाम लिखना होता है। अब हम देखते हैं, अब हम यहाँ पर अगली लाइन, ये हमारा पी टैग हो गया। अब हम एक और पैराग्राफ टैग शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर पी शुरू किया और पी के अंदर लिख दिया दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फॉन्ट फेस। ठीक है, फॉन्ट फेस, और हमने सिंपली अभी क्या कर दिया, पी टैग को हमने क्लोज कर दिया, ठीक, और सेव कराया। अभी हमने इसके अंदर क्या हुआ, फॉन्ट फेस को हमने पास नहीं किया है, तो अभी हमारा सिंपल आउटपुट इस तरीके से आ रहा है। जो पहला हमने कलर चेंज किया था ना, वही यहाँ पर अप्लाई हो गया है। अब हम इसका स्टाइल चेंज करके देखते हैं। इसके अंदर हमने लिखा फॉन्ट, इस फॉन्ट एट्रीब्यूट को और इंटर किया, और लाइन के बाद हमने क्या किया, इस जहाँ पे हमारा पी टैग क्लोज हुआ है वहीं पे उसके बाद में हम क्या करेंगे, अपने फॉन्ट को भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, पहले ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर हमारा दूसरा पी टैग शुरू हुआ और यहाँ से हमारा फॉन्ट शुरू हुआ, और यहाँ पर हमने क्या किया, फॉन्ट को क्लोज कर दिया। अब इसी फॉन्ट के अंदर हमें फिर से पास करना है। अब हम करेंगे फॉन्ट फेस को हमने यहाँ पर पास किया, इक्वल लिखा हमने, और यहाँ पर हमने लिख दिया वर्दाना। ठीक है, और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने क्लोज किया, सिंपली हमने कंट्रोल एस किया। देखिए फॉन्ट के स्टाइल में कुछ चेंजिंग हुई ना, तो इस तरीके से आप भी इसको कर सकते हैं। आई होप ये कोड आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम फॉन्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉन्ट फेस का यूज फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए, फॉन्ट के साइज को चेंज करने के लिए फॉन्ट साइज का यूज करेंगे, फॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए फॉन्ट कलर एट्रीब्यूट का यूज किया जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर अभी आपको दिखाया भी गया है, तो आप क्लियरली इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर ना क्लियर हो तो एक आध चीज़ मैं आपको फिर से दिखा दूँ। यहाँ पर ऐसे मैं पूरा कोड हटा देती हूँ, सिर्फ बॉडी रखती हूँ, फिर से हटा देती हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने पी टैग के अंदर किया था पैराग्राफ के लिए, हम इसको हेडिंग के लिए भी बच्चे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा H1 हेडिंग, या कोई भी हेडिंग ले लीजिए आप। ठीक है, H1 हेडिंग लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर ठीक है, कंप्यूटर एजुकेशन। वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर एजुकेशन। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर अपने H1 यानी कि हेडिंग 1 को मैंने क्लोज कर दिया। हेडिंग 1 पहले बता चुके हैं सबसे बड़ी हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने सिंपली इसको जब सेव किया तो अभी हमारा किस तरीके से प्रदर्शित होगा, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ये इस तरीके से प्रदर्शित हो रहा है ना। अब मैं क्या चाह रही हूँ, ये जो मेरा वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर एजुकेशन लिखा हुआ है, इस फॉन्ट का कलर यहाँ पर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, फॉन्ट कलर का। तो H1 से पहले हम यूज करेंगे फॉन्ट एट्रीब्यूट का, स्पेस देंगे। ठीक है, अब कलर लिखेंगे COLOR, कलर इक्वल लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम क्या लिखेंगे बच्चा, ब्लू, और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया और एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज किया। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने इस तरीके से लिखेंगे, फॉन्ट कलर इक्वल और ब्लू पास कर देंगे। अब हमने H1 से पहले फॉन्ट किया ना, अब यहाँ H1 के बाद हम क्या करेंगे, इस फॉन्ट को क्लोज कर देंगे और सिंपली हमने सेव किया। और सेव करने के बाद आ गए हम यहाँ पर अपने वेब ब्राउज़र पर। देखिए क्लियर, आई होप अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हमने यहाँ पर इसको किया है।
आप एक दो बार अलग अलग कलर, ब्लू है, रेड है, ब्लैक है, अलग अलग कलर को आप यहाँ पे अप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें कुछ एक से अधिक एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू पास करानी है तो हम करा सकते हैं। जैसे मैंने कलर दिया, अब मैं इसके फॉन्ट के स्टाइल को भी देना चाह रही हूँ, तो मैं कैसे करूँगी? तो सिंपली आप एक सिंगल स्पेस दीजिए और इसके बाद आप क्या लिखेंगे? फेस। ठीक है, फेस इक्वल, यहाँ पे मैंने दे दिया ERDANA, वरदाना, कंट्रोल S और फिर से ब्राउज़र पे चलते हैं बच्चा। ये देखिए हुआ ना। तो इस तरीके से आप फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर तो मैम आपने वरदाना लिखा, ठीक है, अब आपको नहीं पता कि हमें इसके अंदर हम और कौन कौन से फॉन्ट फेस का यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी लिस्ट भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे आप क्या कर सकते हैं, वो उसको याद कर लेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो जिससे क्या होगा ना कि अभी भाई हमको नहीं पता कि फॉन्ट क्या है, तो हम यहाँ चेंज कैसे करें, है ना। तो वो सारी चीज़ें वैल्यू आपको वहाँ पे मिल जाएगी कि आप वैल्यू में कलर में क्या क्या डाल सकते हैं और यहाँ पर आप फॉन्ट फेस में क्या क्या डाल सकते हैं। साइज़ तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर ही सकते हैं। क्लियर। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। यहाँ तक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे HTML टैग की, सॉरी हेडिंग टैग की बात करेंगे कि हेडिंग टैग क्या होता है, किस तरीके से हम यूज़ करने वाले हैं। HTML में कुल 6 हेडिंग होती हैं। ठीक है, 6 हेडिंग टैग होते हैं जिन्हें H1 से H6 तक परिभाषित किया जाता है। H1 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण हेडिंग होती है, जबकि H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। यह टैग H1 H6 वेब पेज की संरचना के स्ट्रक्चर को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक H1 हेडिंग का यूज़ करके दिखाया था। ठीक है, अभी हम इसका भी यूज़ दिखाते हैं। अब हम H1 से H6 तक की हेडिंग का यूज़ हम आपको दिखाते हैं। हम यहाँ पे फॉन्ट का काम नहीं है, या तो फॉन्ट रहने भी देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ फॉन्ट के बाद अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, H1 तो लिखा हुआ है, सिंपली मैंने लिखा H2 हेडिंग, H2 लिखा और मैंने लिखा इसको हेडिंग 2 और यहाँ पर क्या किया मैंने, H2 को क्लोज कर दिया बच्चा। H2 यहाँ पर हमारा क्लोज हो गया। इसके बाद अब हम अगला लिखेंगे H3 हेडिंग और यहाँ पर लिखा मैंने हेडिंग 3। ठीक है, अब मैंने क्या किया, H3 को भी क्लोज कर दिया यहाँ पर। अब इसी तरीके से हम लिखेंगे H4 और हेडिंग 4 हो गया और यहाँ पर हम H4 को भी क्लोज कर देंगे। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, कंट्रोल C, इंटर, कंट्रोल V। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा H4 के बाद ये शुरू हुआ H5 और ये हो गई लास्ट हेडिंग मेरी H6 और ये हो गया मेरा H5 मैंने यहाँ पर भी कर दिया और यहाँ पर मैंने लास्ट हेडिंग H6 हो गई और क्लोजिंग में भी हम सही कर लेते हैं H5 और H6। ठीक है, तो ये मैंने आप यहाँ पर क्या किया, पहली हेडिंग तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं। पहली हेडिंग में ये H2 हेडिंग, ये H3 हो गई, H4, H5 एंड H6। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पे सेव कराते हैं और अपने ब्राउज़र पे आ जाते हैं। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया। ठीक है, अब थोड़ा छोटा कर दें। देखिए कुछ इस तरीके से पहली जो लाइन है हमारी H1 में लिखी हुई है वो सबसे बड़ी, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटा, H5 उससे और H6 सबसे छोटा। तो किसी भी कंटेंट को अगर हमें सबसे बड़ा बोल्ड करके हेडिंग के रूप में दिखाना है तो आप H1 का यूज कर सकते हैं। हेडिंग के सब हेडिंग के रूप में दिखाना है तो आप क्या कर सकते हैं, H2 का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, H6 का यूज़ कर सकते हैं सबसे छोटे हेडिंग या कंटेंट को दिखाने के लिए। तो ये आपके ऊपर है, आप 6 हेडिंग का यूज़ अपने वेब पेज के अंदर आप कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से। और ये भी कंपलसरी नहीं है कि हमें H1 से H6 सभी हेडिंग का यूज़ करना ही करना है। भाई हमें बार बार H1 की ज़रूरत पड़ रही है, हम बार बार H1 का ही यूज़ करेंगे, बाकी का यूज़ नहीं करेंगे। हमें बार बार H2 का ही यूज़ करना है, H2 का यूज़ करेंगे, सबकी ज़रूरत है सब। तो आपको जैसी जिस साइज की ज़रूरत हो हेडिंग में आप उस टैग का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, जैसे मेरे पहली लाइन H1 में है, भाई मुझे यहाँ पर H2 में दिखाना है तो मैं यहाँ सिंपली इसको H2 भी कर सकती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है क्रम से हमको H1 से H6 तक सभी लेना है।
H2 कर दिया, मैंने सेव करा दिया। यहाँ है रिफ्रेश किया तो इसका साइज छोटा हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा चीज़ें। अब ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर कब होगी, जब इसको आप 2-3 बार बार प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को। नेक्स्ट आता है हमारा डिव टैग। अब देखते हैं कि डिव टैग क्या होता है। HTML में डिव यानी कि डिवीजन को शॉर्ट में क्या, डिव टैग। डिवीजन टैग एक ब्लॉग लेबल कंटेनर है जिसका उपयोग वेब पेज को अलग अलग सेक्शन में विभाजित करने और सामग्री यानी कि कंटेंट को ग्रुप करने के लिए किया जाता है। यह स्वयं कोई दृश्य बदलाव नहीं करता, लेकिन CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ मिलकर लेआउट, डिज़ाइन, स्टाइल और पोजीशन को आसान बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सिंपल सा छोटा सा HTML के अंदर यहाँ पर ये कोड दिया हुआ है। HTML के अंदर बॉडी P लिखा हमने, दिस इज एग्जांपल ऑफ डिव टैग। हमने यहाँ पर क्या किया, P को क्लोज किया। इसके अंदर हमने डिव स्टाइल दिया, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, ठीक है। और S3 यह सेक्शन, यह एक सेक्शन है, यहाँ पे लिख दिया। अब P यहाँ पर आप अपनी सामग्री रख सकते हैं, यानी कि जैसा पहले बताया गया कि P के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने पैराग्राफ जो भी कंटेंट यूजर को दिखाना चाह रहे हो, पढ़ाना चाह रहे हो, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। डिव क्लोज किया, बॉडी क्लोज किया और हमने HTML को यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हम इसको ट्राई करने वाले हैं अपने HTML में। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको पूरा सिलेक्ट करा लेते हैं। बार बार कोड लिखना आपको आ ही चुका है, जिससे आपका टाइम बच जाए। ठीक है, हमने यहाँ से कॉपी कर लिया कोड को। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ डबल HTML हो गया, इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ हमारा HTML शुरू हुआ है और यहाँ से हम इतना सेक्शन भी रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये डबल बार हो चुका है। HTML बॉडी के अंदर हमने यहाँ पर पास किया P, दिस इज एग्जांपल ऑफ डिव टैग। और यहाँ पर हमने डिव टैग का यूज़ किया, डिव और स्टाइल का यूज़ करते हैं हम CSS को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिससे बताता है कि ये भाई क्या है, CSS का कोड है, CSS एट्रीब्यूट है। स्टाइल इक्वल हमने यहाँ लिखा बैकग्राउंड और यहाँ पर हमने यहाँ पर लगाया डैश कलर, यहाँ पर हमने लगाया है कॉलन, फिर उसके बाद लाइट ब्लू। ठीक है, इस तरीके से कुछ आपको लिखना है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इसको कराते हैं सेव और देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है, फिर इसको अच्छे से और समझते हैं। ठीक है, यह एक सेक्शन है, दिस इज एग्जांपल ऑफ डिव टैग। अब हमारा डिव क्या, यहाँ पे हमारा डिव शुरू हुआ है और यहाँ पर क्या हुआ, हमारा डिव क्लोज हो गया है। ठीक है, तो डिव के अंदर जो जो चीजें आएंगी उन सब का कलर हमारा क्या हो जा रहा है, लाइट ब्लू। यहाँ की स्टाइल बैकग्राउंड कलर, यानी कि डिव के अंदर हमने क्या पास किया है, बैकग्राउंड का कलर दिया है। तो हमारा बैकग्राउंड का कलर किस तरीके से आ रहा है, देखिए पूरा ध्यान दीजिएगा। हमने इससे पहले जो सीखा था उसमें क्या था, पूरा का पूरा हमने बैकग्राउंड कलर किया था ना, बीजी कलर का यूज किया था। तो हमारा क्या हो रहा था, पूरा बैकग्राउंड हमारा जो कलर दे रहे थे वो स्काई ब्लू हो जा रहा था, है ना। लेकिन अब यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि हमने डिव टैग के अंदर H3 हेडिंग को पास किया है और उसी के अंदर हमने P पैराग्राफ यानी कि 2 यहाँ पर टैग का यूज किया है। सिर्फ उन दोनों का कलर ही लाइट ब्लू हो रहा है, देखिए ये है ना। अगर मैं इतना कंटेंट हटा दूं यहाँ से, देखिए मैंने डिव को क्या किया, यहाँ से हटा दिया, कंट्रोल X किया और मैंने यहाँ पे ले जाके क्लोज किया, कंट्रोल B किया और फिर से मैंने सेव किया। ध्यान दीजिएगा, अभी मेरा डिव यहाँ पे क्लोज हो रहा था, अब मैंने डिव को क्या किया, H3 हेडिंग के बाद मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो अब हम इसको फाइल को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे सिर्फ H3 हेडिंग के बैकग्राउंड में ही कलर चेंज हुआ है। क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं चाह रही हूँ कि जो मेरा ये है यहाँ पे कलर ना चेंज होके मेरा इस वाली लाइन पे या सिर्फ ये वाली लेक्चर 3 वाली लाइन ही हाईलाइट हो, तब मैं कैसे करूँगी, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले
लेक्चर 3 यहाँ पर वाला जो डिव है जो क्लोज हो रहा है, यहाँ से मैं इसको हटा के लेक्चर 3 के बाद क्लोज कर दिया, और ये जो पूरी लाइन है डिव की, ये इसको मैंने यहाँ से लेक्चर 3 के पहले कर दिया। देखिए इतना बदलाव किया, मुझे सिर्फ इतने को ही तो रखना है, कलर चेंज करना है, तो मैंने इससे पहले डिप शुरू किया, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पास की और यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया और कंट्रोल एस किया। ब्राउज़र पे आइए, रिफ्रेश कीजिए, देखिए सिर्फ ये वाली लाइन हमारी पूरी हाईलाइट हो गई। ठीक है, जैसे हमें अपने कॉपी में, हम नोटबुक में किसी एक लाइन को हाईलाइट, या फिर हमने राइटर में वर्क किया था तो किसी एक हेडिंग वाली लाइन को ही हमको हाईलाइट कराना होता था ना, तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ करेंगे? डिव स्टाइल बैकग्राउंड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्री टैग। लास्ट ये भी देख लीजिएगा। प्री टैग का क्या यूज होता है? HTML में प्री टैग का पूरा नाम प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट है। इसका उपयोग टेक्स्ट को बिल्कुल उसी तरीके से, यानी कि हूबहू उसी तरीके से जैसा कि कोड में लिखा गया है, ठीक है, जैसा कि कोड में लिखा गया वैसे ही पेज पर दिखाने के लिए किया जाता है। यह टैग टेक्स्ट के भीतर मौजूद सभी अतिरिक्त स्पेस, लाइन ब्रेक और टैब को सुरक्षित रखता है, जिन्हें सामान्य HTML ब्राउज़र में आमतौर पर अनदेखा करता है। यानी कि हम प्री टैग का क्या यूज़ करेंगे? जैसे कि अभी हमने यहाँ पर कोड लिखा था, ठीक है, तो कोड लिखा तो इसके अंदर का हमें जो कंटेंट प्रदर्शित हो रहा था, क्या हमें यहाँ पर टैग प्रदर्शित हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं ना। उसके अंदर जो कोड को हमने जिस तरीके से स्टाइलिंग की है वो प्रदर्शित हो रहा है ना। तो हमको हूबहू वही सारी चीज़ें प्रदर्शित कराने के लिए हम क्या करते हैं? प्री का यूज़ करते हैं। अब हम प्रैक्टिकली अगर समझे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक कोड दिया हुआ है। अब यहाँ पर कोड दिया है जो एक हमारा यूज़ हुआ है विदाउट प्री टैग के और एक है प्री टैग के। ठीक है, एक में हम क्या करेंगे? प्री टैग का यूज़ करेंगे और एक हम बिना प्री टैग के, यानी कि सिंपल, पहला वाला हम सिंपल करेंगे जैसे अभी तक करते थे हम। अब हम क्या करते हैं? इसी को हम कंटेंट को आपको कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पर गए हमने, ये सबसे पहले हमारा क्या हुआ? HTML शुरू हो रहा है। इससे पहले एक डॉक टाइप शुरू करते हैं। डॉक टाइप यहाँ पर हमने शुरू किया HTML क्लोज। ठीक है, हमने यहाँ पर HTML शुरू किया, बॉडी टैग शुरू किया और H1, अब H1 में हमने हेडिंग में डाल दिया विदाउट प्री टैग, यानी कि जो हमने ये कोड लिखा है इसमें किसी प्री टैग का यूज़ नहीं किया गया है। सिंपल से हमने लाइन लिखी। हमने पहली लिखा ट्रू लाइन्स और इसके आगे हमने डॉट डॉट लगा दिया। अब फिर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा यू कैन डू, कॉमा लगाया। फिर नई लाइन से हमने लिखा इफ़ यू थिंक यू कैन। ठीक है, तो हमने इन लाइन को लिखने के लिए हमने यहाँ पर 3 लाइनें यूज़ की हैं और ट्रू लाइन से हमने लेकर हमने 4 लाइनें यूज़ की हैं। हम सेव कराते हैं। अब आपको आउटपुट दिखाते हैं। आ जाते हैं अपने ब्राउज़र पर। देखिए, अब ध्यान देने वाली आपके लिए बात ये है, मैं इसको अगर पास में रख दूं, ठीक है, यहाँ पे आई होप यहाँ पे सही से दिख रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने जो लाइनें लिखी हैं 4 लाइनों का यूज़ किया। ट्रू लाइन एक लाइन में, यू कैन डू दूसरी लाइन में, इफ़ यू थिंक तीसरी लाइन में, यू कैन चौथी लाइन में। बट यहाँ पर सब कुछ एक ही लाइन में आ रहा है। हम यहाँ पर कितना भी कोड के अंदर स्टाइल कर दें, लेकिन जब तक आप टैग के द्वारा कोई स्टाइलिश नहीं करेंगे, स्टाइलिंग नहीं करेंगे, वो सिंपल ऐसे ही प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब हम प्री टैग के यूज़ करते हैं। प्री टैग के द्वारा कैसे होने वाला है? अब हम इस वाले कोड को यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर हमने किया कॉपी और हमने यहाँ पर ले जाके इसको कर दिया पेस्ट। ठीक, और सिंपली कंट्रोल एस किया और इसको हमने रिफ्रेश किया।
हमारा ये था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आ गया हमारा, एक सेकेंड इसको ऊपर कर दें, ये देखिए। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा, देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, प्री टैग यूज किया। H1 यहाँ पर हमने लिखा विथ प्री टैग, और यहाँ हमने प्री टैग का शुरुआत कर दी और यहाँ पर हमने ले जाके प्री टैग को क्लोज कर दिया। इस प्री टैग के बीच में हमने जैसी जिस प्रकार से लाइनें लिखी वो हूबहू वैसी ही हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ यहाँ पर मैं और स्पेस बढ़ा देती हूँ, सिंपली कंट्रोल S किया, मैंने अपनी फाइल को रिफ्रेश किया, देखिए इफेक्ट पता चला आपको। तो जैसा जो यहाँ पर करेंगे, प्री टैग अगर यूज़ कर रहे हैं तो हूबहू वैसी ही यहाँ पर आने वाला। अगर प्री टैग आप हटा देंगे तो सब कुछ आपकी सिंगल लाइन में यूज़ होगा। यहाँ पे आपने इंटर का यूज़ किया, नई नई लाइनों का यूज़ किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सिंगल लाइन में दिखाएगा। आई होप समझ में आया इतनी चीज़ें। प्री टैग के यूज़ से क्या है, हूबहू प्री टैग के अंदर जैसा कंटेंट आप लिखेंगे, जितना स्पेस देंगे, जितने इंटर का यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको कोड में दिखाई देंगी। अगर मैं स्पेस यहाँ पे फिर से कम कर दूँ और यहाँ पर मैं अपने फाइल को फिर से कंट्रोल S और रिफ्रेश, देखिए स्पेस कम हो गया मेरा। क्लियर? आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम अगले लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि HTML के अंदर हम किस तरीके से कमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं हम एक बार आपको दिखा दें। एंकर, लिंक एंड नेम्ड एंकर, इन सब चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और उसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पर आपको यूज़ करके दिखाएंगे, और आपके लिए भी हम यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल लेकर आए हैं जिसको आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। नहीं आएगा तो हम आपको वहाँ पर मदद करने वाले हैं, ठीक है। जो चीज़ें हम बताएंगे, अब आपके लिए भी हम होमवर्क दिया करेंगे जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। जहाँ पर भी डाउट हो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि मेरे बच्चों को कहाँ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं और मैं और अच्छे से उनको समझाने की कोशिश कर सकूं और अच्छे से और ईजी से ईजी समझाऊं और ईजी से ईजी अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा पाऊँ, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।